Welcome to Village Nama. We once again welcome Alokji here, and we really appreciate your insight into the world of agriculture. Thank you. I hope so. Yeah. So, Mr. Sinha, whether we call it Bharat or we call it India, we still have to go a long way to double up our farmers' income. Yes. So, I would really like to understand from you. So, what strategies would you recommend so that we can actually double up the income of our farmers? Thank you very much. It's a very good question, but very loaded question. So before we try to arrive at the answer, we got to further go into the question. When we say doubling farmers' income, who do we mean? Do we mean 50% of India's villagers who have no land at all to their name, Yes. but they work as agricultural laborer, and Yes. it is because of their sweat and blood and Yes. tears Yeah. that the farming community is able to produce the harvest. Right. So they who don't have land Right. are also farmers. Yes. But when we say doubling the farmer's income, we tend to think that we only have the owner cultivator in mind. Now, even in the case of owner cultivators, Yes. there are kinds and kinds. There would be those who are called marginal farmers, जिनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है. जी. There are those जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है और Right. 5 एकड़ ज़मीन से वो इतना उपज कर लेते हैं कि उनको बाजार से अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ खरीदना नहीं Right. पड़ता. देर आर दोस्त जिनके 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है, Correct. जो नॉट ओनली अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पूरा कर लेते हैं, पर उनका एक मार्केटेबल सरप्लस होता है. Right. Right. और right. मार्केटेबल सरप्लस को फिर बाजार में बेच के Yes. या एमएसपी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को Okay. बेच के उनका इनकम बढ़ जाता है. Yeah. तो आई प्रिज्यूमेबली गवर्नमेंट को सभी काइंड्स ऑफ फार्मर्स का ख्याल Absolutely. रखना Yes. पड़ेगा. Yes. Absolutely. अब अगर इसको थोड़ा और डेवलप करूँ मैं, Yeah. So what? See, there are certain kinds of inputs like fertilizer, like irrigation. They are required by all the farmers. जी. So suppose we are talking about the farmers which have a jot around say between 1 acre to 5 acres. Yes. So what strategies and what inputs would you be recommending? देखिए जहाँ उनको बेसिकली चाहिए फर्टिलाइज़र, Yes. इम्प्रूव्ड सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन वाटर. Right. ना फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड इम्प्रूव्ड सीड्स का तो सिस्टम पिछले कई डेकेड से ठीक से बन गया है. इनफैक्ट गवर्नमेंट का फर्टिलाइज़र सब्सिडी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है. Right. 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 इन मेनी क्वार्टर्स हम इकोनॉमिस्ट से कि इसको घटाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ डेड एंड. हम कितना सब्सिडाइज करते जाएं, लेकिन नॉनदलेस उनको फर्टिलाइज़र चाहिए फार्मिंग कम्युनिटी को. लेकिन चौथा जो चीज़ है पानी, Yeah. पानी सबको नहीं मिलता. 2/3 जो कल्टिवेबल लैंड है वहाँ इरिगेशन का साधन नहीं है. वहाँ डैम का पानी नहीं आता, वहाँ कनाल का पानी नहीं आता, और वहाँ के लोग ट्यूबवेल नहीं लगा सकते. तो उनको हेल्प करने वो राम भरोसे है, और रोज़ सुबह उठ के आकाश की तरफ देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि पानी कब आएगा, कितना आएगा, Yeah. कम आएगा कि ज़्यादा आएगा. Yeah. ज़्यादा आना भी गलत है, कम आना भी गलत है. ये है हमारे राम भरोसे फार्मर्स. बट ये 2/3 फार्मर्स यही है. तो 2007 में 6-7 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी बनाया Right. था, जिसका पूरा मकसद ये था Yeah. कि जिनके पास एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है उनको कैसे सब्सिडाइज इंसेंटिव्स दिया जाए. Correct. टू बी वेरी फ्रैंक, Yeah. इट इज़ नॉट नोन कि NRAA Yes. Yes. कहाँ तक अपना कार्य कर चुका है. बिल्कुल. तो ये 4 जो मेन इनपुट्स है, हाँ. 3 का तो होता है, पानी का अभी तक बिल्कुल. ठीक से नहीं हो पाया है. फॉर द तो आपने एक तो फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया, जी, एक पानी के बारे में, एक पेस्टिसाइड, एक Pesti- इम्प्रूव्ड सीड. इम्प्रूव सीड्स. जी. या अब चलेंगे, जब उपज आ गया जी. अब उसको फार्मर्स को अच्छा फेयर प्राइस कैसे दें. नाउ हम लोग इसको ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक चीज़ है
कि फार्मिंग ही एक कम्युनिटी है जो वो जो बनाते हैं वो जिसको मर्जी चाहे बेच नहीं सकते, वो केवल मंडी में जाके लाइसेंस्ड मंडी ट्रेडर्स को ही बेच सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करूं और मैं चाहूं मैं आपको बेचूं तो आपको नहीं बेच सकती? नहीं, अनलेस आई हैव अ मंडी लाइसेंस। ओके ओके, सो देयरफॉर फार्मिंग ही एक सेक्टर है जहां विच कंटिन्यूज टू रिमेन शैकल्ड। इन 1991 इंडिया में लिबरलाइजेशन का दौर आया। तो इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगा है? जैसे मैंने प्रोड्यूस किया, आपको बेचा एंड यू गो टू अदर ट्रेडर्स, ऐसा कोई भी मतलब कि अरेंजमेंट नहीं हुआ? इट हैज टू गो थ्रू द ऑर्गेनाइज, वो चोरी छिपे करना पड़ता है फिर। ओके, चोरी छिपे अगर मैं फार्मर हूँ और मुझे किसी और को देना, मैं चोरी छिपे अनलाइसेंस को दूंगा, वो फिर उसको लाइसेंस को जाके देगा। उसमें देयर आर पिटफॉल्स, इफ यू गेट कॉट देन देयर आर पिटफॉल्स। सो देयरफॉर द फार्मिंग सेक्टर नीड्स टू बी अनशैकल्ड। प्लस हमारे पास अमूल का जीता जागता एग्जाम्पल है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात में जो डेयरी कोऑपरेटिव्स का बनाया था, बीच वाले को हटा दिया। तो एक अभी बिफोर वी गो टू द कोऑपरेटिव मूवमेंट, आपने चार इनपुट्स की बात करी, तो आप ये बताइए, ये तो दे हैव बीन देयर ऑलवेज, इनका कॉस्ट रिडक्शन कैसे किया जा सकता है एंड हाउ द फार्मर्स कैन एक्चुअली एक्सेस दीज इनपुट्स? मार्केट इज़ वन थिंग, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज़ अनदर थिंग, लेकिन अभी आपको जो इलेबोरेट करना है वो कि मतलब हाउ आवर फार्मर्स कैन एक्सेस दीज इनपुट्स। सो व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज need to be either reframed or they need to be made more accessible to farmers of all the kinds. So basically increasing the output is our goal and thereafter we come to the marketing part of it. तो देखिए इनपुट्स में जहाँ तक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इम्प्रूव सीड्स का प्रश्न है, उसमें रिडक्शन ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री से जो फर्टिलाइज़र बन रहा है उसका अपना एक कॉस्ट है, कॉस्टिंग है, वो तो लॉस में नहीं बेचेगा। इट कैन नॉट बी सब्सिडाइज फॉर एवर। उसमें केवल ये कि अगर फार्मर, छोटे छोटे फार्मर अगर अकेले निगोशिएट करें टू बाई फर्टिलाइजर, तो उनको उतना अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा जितना कि अगर वो एक कोऑपरेटिव्स में आके पूरे ज़िले में कोऑपरेटिव फेडरेशन बन के अगर वो फर्टिलाइज़र खरीद के सब फार्मर्स को दिलाएं, तो जहाँ स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाता है वहाँ पावर ऑफ नेगोशिएशन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। सो देयरफॉर इफ द फार्मर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी, तो उनका इनपुट कॉस्ट थोड़ा घट जाएगा, लेकिन दैट विल नॉट बी एनफ। उनको उनके उपज के लिए एक फेयर प्राइस दिलवाना है। फेयर प्राइस दिलवाने के लिए एक तो मार्केटिंग को अच्छा करना है। मार्केटिंग शुड बी क्विक एंड दे शुड गेट अ गुड प्राइस। गुड प्राइस कैसे होगा? जो खरीद रहे हैं उनसे, अनलेस उनके आपस में कंपटीशन ना हो, तो वो फार्मर को अपने चुंगल में रखेगा ना। जो फार्मर अपना सब्जी मंडी में जाके बेचता है वो और कहीं जाके बेच नहीं सकता। होलसेल में वो केवल मंडी में बेच सकता है। मंडी में जो कार्टेल है, वो चाहे बैंगन खरीद रहा है या टमाटर। So do you mean that the mandis should be removed? Or then what should be the how it needs to be organized? Okay, the time has not yet come to remove the mandis, but the time has definitely come कि मंडी के बाहर भी ट्रेडिंग should be allowed. अगर मंडी के बाहर ट्रेडिंग is not allowed, it means that cartelization and monopoly is being sustained. So therefore बीच वाले को जैसे डेयरी सेक्टर में हटाया गया है, वैसे ही यहाँ हटाने की ज़रूरत है। एंड एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, डेयरी सेक्टर में जो बीच वाले को हटाया गया है, उससे ये नहीं हुआ कि बीच वाले भूखों मर रहे हैं। दे हैव गॉन ऑन टू अदर ट्रेड्स, दे देमसेल्व्स हैव बिकम मिल्क प्रोड्यूसर्स, दे देमसेल्व्स हैव बिकम accessories to the dairy industry. Now you are saying that there is a producer and then there are consumers. In between there is a market. But जिसको आप middleman या बिचौलिया कह रहे हैं, वो भी तो पार्ट ऑफ मार्केट ही है। बट उस मार्केट को अनशैकल करना है, क्योंकि उसमें जिसके पास लाइसेंस है मंडी का, वही खरीद सकता, और कोई खरीद नहीं सकता। ओके, सो मतलब कि लाइसेंस हैज टू बी रिमूव्ड। इट्स स्टिल लाइक अ लाइसेंस राज फॉर फार्मर्स। इट इज यस, लाइसेंस राज इज अ गुड टर्म टू इट इज अ रिस्पेक्टेबल टर्म टू डिस्क्राइब द बीच वालास in the agrarian sector. But those bichaulias are
as poor. उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। हम उनको उनका जो कार्टेलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए हम फार्मर्स को बढ़ने ना दें, ये गलत होगा। एंड अगर फार्मर्स इनकम बढ़ जाए Yeah. बाय अनशैकलिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो जो बिचौलिया हैं वो भी अन्य चीज़ों पे जाएगा। दे वुड बी मिनी तो मिस्टर सिन्हा, एज ए ले पर्सन मैं स्टिल इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या सिर्फ बिकॉज ऑफ मंडी हाँ, और बिकॉज ऑफ बिचौलिया our farmers are still leading a life of subsistence. देखिए जहाँ तक शाक सब्जी का प्रश्न है ना, फल और शाक सब्जी, जी उसके जो ग्रोथ हैं, जो आधे ग्रोथ है, हॉर्टिकल्चर हाँ। सेक्टर का भी उपज 300 मिलियन टन से ज़्यादा है। दे वांट द सेक्टर टू बी अनशैकल्ड, दे वांट द फ्रीडम टू बी एबल टू सेल टू एनीवन। आई मीन सपोज द ऑरेंज ग्रोज इन नागपुर wants to sell it, he does not want to sell it only to the orange licensed wholesalers in Yeah. that area. He Yeah. should be able to sell it to anyone. yeah. This is what is needed. So like in the लेकिन- dairy sector, the जी। cooperative movement has really worked very well. जी, So do you think that it can also work very well in the other agricultural sectors? There is Because n- so far, there is no reason why it shouldn't work. And so but all why it has not been there so far? yeah, so all economists Yeah. would say that if it is unshackled, it will help the farmer. Now the question is कि गेहूं और चावल और धान के सेक्टर में ये डिमांड क्यों नहीं है? Cooperative movement, like why there is no Mr. Varghese in this sector? नहीं, और उसमें क्यों डिमांड नहीं है कि इसको अनशैकल किया जाए? जी। दैट इज बिकॉज FCI जैसा एक विशाल संस्था है जो साल में 800 लाख टन जी। गेहूं और चावल हर साल MSP के जरिए हाँ। खरीदता है। और क्योंकि इनका Yeah. पॉलिटिकल लॉबिंग अच्छा है व्हीट ग्रोअर्स एंड पैडी ग्रोअर्स का, ये हर साल अपना MSP पे कम से कम 10% वृद्धि करवा ही लेते हैं। तो शाक सब्जी में नहीं हो, शाक सब्जी में आपने देखा कभी टमाटर 200 रुपये का बिक रहा है, कभी 20 रुपये का बिक रहा है। जी। जब 200 रुपये का बिकता है, फार्मर्स को उसका लाभ नहीं मिलता, केवल है। जो Yeah, होलसेलर्स yeah. जिन्होंने कार्टेल्स बना के रखे हैं, उन्हीं को लाभ मिलता है। सो इट नहीं, इज तो क्या मतलब कि you said because of the FCI and MSP ये मार्केट इन द ग्रेन अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में नहीं ऑर्गेनाइज हो पाई है कोऑपरेटिव मूवमेंट। जी। इज इट द सोल रीजन, और मतलब हाउ टू अनशैकल इज व्हेन यू से दैट इट हैज रिमेन शैकल्ड, देन you also need to जी। tell us how to Okay. unshackle it. Okay, so let me try to answer that. Yeah. Now जब गवर्नमेंट थ्रू FCI साल में 600, 700, 800 लाख टन ग्रेन्स खरीदती है ना, जी उसको खरीद के उसको स्टोर करना आसान है। जी नाउ 300 मिलियन टन शाक सब्जी और फल Yeah. जो हर साल उपज होती Yeah, yeah, है, yeah. उसको FCI जैसा कोई संस्था खरीद के रख नहीं And सकती। moreover, it's a perishable commodity, I think. एग्जैक्टली, तो उसको Yeah. रख नहीं, उसको जी। स्टोरेज करना इज इम्पॉसिबल। Yeah. सो देयरफॉर वी हैव टू क्रिएट मार्केट कंडीशंस in which the grower is able to get a good price for his Yeah. produce. Or maybe we need to help the farmers to set up their own small units of the other agricultural product by adding value like jam and sauces I know, and but- so many other I things. know, but jam making can't be. It's not only jam making. There हाँ. are so many other products are in the market. Yes, that is So true. food items are in the Yes, market. yes. So how to So convert food processing is has the, to be linked up the food with shak proce- sabji, But- so that they yeah. get a fair price. So it is only one has to think it out. Yeah. One has to think out of the box. कि Yeah. उनका हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में Yes. फार्मर को अपने उपज के लिए कैसे Yeah. फेयर प्राइस दिलाया जाए। Okay, so suppose now I have to ask you, what key 3 things that you would recommend for the government जी, to go ahead with, so that at least their income is, enhanced. If not, it is doubled. At least it is improved to a great extent. देखिए मुझे लगता है कि अगर फार्मर्स को कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज किया जाए जी विद स्टेट एड विद एन एश्योरेंस कि उनको मार्केटिंग में हेल्प दिया जाएगा, उनको फूड प्रोसेसिंग में हेल्प दिया जाएगा, Yeah. उनके प्रोडक्ट्स का ग्रेडेशन किया जाएगा ताकि वो एक्सपोर्ट भी हो सके,
So it is one So one is that easy, cooperative, doable way of doing one it. is cooperative Yes. movement. Yeah. Yes. उसको हमें लाना पड़ेगा इस in cash crop and other Yes. this area Yes. also. Yes. And एंड उम्मीद तो ये है कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है। yeah, उसका absolutely. मकसद यही होगा। Yes. सो वी हैव टू होप Yeah. that the Ministry of Cooperation जी. works in such a way that the farmer's scale of operations Goes up. grows, because if the farmer's scale of operation goes up through Yeah. cooperatization, then his power of negotiating with the buyer Yeah, and the yeah, purchaser improve. will Yeah. The two is improve. food processing industry. Yes. And what would be your third recommendation? I think that यही तो हो जाए, अच्छा. it is a long struggle, Yeah. then there could be number 3, 4, 5. yeah, yeah. But I think at the moment, if we can focus on these two, I think it will be a big task done. Okay. So thank you so much, Mr. Sinha, and Aapki. We really appreciate your insight into the sector, and we hope that very soon we'll see our government actually making these two ministries of food processing and Ministry of Cooperatives doing even better. Thank you so much. Thank you for asking me such Yeah. a difficult question, because while trying to answer them, many of my own ideas, which were jumbled, have got cleared up. Thank Yeah, you. thank you so much for Thank your you. insight and Thanks. coming to Village Nama. Thank you. Yeah, thank you.